हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत 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 अच्छे हो के। मैं आ गई हूँ और एक वीडियो लेके। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था कि आप मेरा पियर्सिंग का स्टोरी जानना चाहते हो या फिर टैटूज़ का। तो लोगों ने ज़्यादातर वो टैटूज़ को दिया था, तो आज मैं ले आ गई हूँ मेरे टैटूज़ की स्टोरी। टैटूज़ की स्टोरी मेरा जो है वो बहुत 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 ज़्यादा फ़नी ये डियरिंग है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सुन के बहुत 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 मज़ा आएगा। एंड आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं कुछ दिनों कुछ महीने से बहुत मेहनत कर रही हूँ, बिकॉज आपको पता ही है कि मैं बहुत इरेगुलर हो गई थी, बट अभी मैं फिर रेगुलर हो गई हूँ। एंड मैं अभी बैक टू बैक वीडियोस डाल रही हूँ। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। एंड इसके पहले वाला वीडियो में मुझे किसी ने बोला था कि आप प्लीज़ हिंदी लैंग्वेज यूज़ करो या फिर बंगाली में बात करके सबटाइटल डाल दो। तो मैंने सोचा हाँ, हिंदी लैंग्वेज ही मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज हिंदी सबको समझ में आता है। बंगाली इज़ माई रीजनल लैंग्वेज, तो उसका भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगी। मैं बंगाली हिंदी दोनों का ही वीडियो लेके आऊँगी। अगर मैं बंगाली करती हूँ तो सबटाइटल डाल दूँगी, हिंदी करती हूँ तो नहीं डालूँगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोस, एंड प्लीज़ 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 जितना हो सके आप मेरा चैनल को फ्लरिश करो, ताकि मेरा ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैनल है वो ग्रो हो जाए। और प्लीज़ यार लाइक कर दो। लाइक तो बिल्कुल फ्री है गाइस, प्लीज़ डू लाइक माई चैनल। थैंक you so much for everything. So let's jump into my video. Yes. So guys, मेरा जो फर्स्ट टैटू है मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लो यहाँ पे। ये है मेरा जो एंकल का टैटू। दिस इज़ माई एंकल टैटू। ये मेरा जो फर्स्ट टैटू है ये वाला है। ये मैंने किया है छोटा सा एक फ्लावर जहाँ पे एक छोटा सा बटरफ्लाई बैठा हुआ है, जो कि मेरे एंकल पे, राइट एंकल पे है। और ये बढ़ाते हुए मुझे कितना ज़्यादा एक प्रॉब्लम से गुजरना हुआ था, आपको क्या ही बताऊँ। तो क्या हुआ था एक्चुअली में, अ, मैं बहुत दिनों से मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मुझे टैटू बनाना है, टैटू बनाना है। तो मम्मी बोल रही थी, मतलब बहुत दिनों से, ये मतलब कुछ दिनों का ही नहीं है, बहुत दिनों से मैंने सोच कर रखा था कि मैं टैटू बनाऊंगी बनाऊंगी। एंड नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे फैमिली में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। दो किसी के पास ही मतलब टैटूज़ वगैरह नहीं है, मेरे भैया के पास ही, उसका तो ओवरऑल बॉडी में ही टैटू है, बिकॉज ही इज़ इन बैंड। टैटूज़ उसका मतलब वो कंपल्शन एक रहता है ना, वो लुक कैरी करने के लिए। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे। और ऐसा होता है ना कि लड़की है इसलिए नहीं करेगी, लड़का है तो फिर ठीक है। और मेरे सिस्टर लोगों ने के पास भी नहीं था टैटू, तो टैटू करने में अलाउ नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने मम्मी को बोला कि आज जो हो जाए मैं टैटू बना के ही रहूँगी, ठीक है। और पापा को तो इसके बारे में मत ही बोलो, मैं करके आऊँगी तो पापा को मैं दिखाऊँगी, ठीक है। तो क्या हुआ, तो मैं फिर बोली कि मैं पापा को मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, वो टैटू करना चाहती है, तो उसके साथ मैं सिर्फ जाऊंगी, मैं नहीं करूँगी, बस उसको कंपनी देने जाऊंगी। बट एक्चुअली कोई नहीं गया, मैं अकेली ही गई थी, अकेली ही जाके मैंने बना के आया फिर। सो वो बोल के मैं गई, ठीक है। तो बोलने के बाद फिर क्या हुआ कि मम्मी तो बोली कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी वगैरह वगैरह, तुम जाओ। फिर पापा झमेला करेंगे तो मैं नहीं संभालने आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है जो हो जाए आज मैं करके ही रहूँगी, बहुत दिनों से सपना है यार, मैं आज पूरा करके ही रहूँगी, ठीक है।
तो ये हो गया, तो मैं चली गई। मैंने जाके फिर बना भी लिया। मैं जब आई, मैं पाँव सिर्फ ढक रही हूँ, ढक रही हूँ, ढक रही हूँ, किसी को ना देखे, कोई ना देखे, कोई ना इसको नोटिस करे। और टैटू था भी तो इतना छोटा सा ही ना, सो कौन दिख रही है। तो फिर मम्मी को भी मैंने दिखाया, मम्मी को बहुत पसंद आया। अब फर्स्ट टैटू है तो कुछ कुछ कॉशंस था, कुछ कुछ मुझे देखना था, कुछ कुछ चीज़ केयर करना था, जो आफ्टर केयर होता है टैटू बनाने के बाद, तो वो मैंने किया। तो सूख गया टैटू, टैटू हील हो गया पूरा। एंड देन मैं फिर मम्मी को भी पसंद आया, तो मैंने बोला कि मम्मी चलो और एक टैटू बनाते हैं, मुझे बहुत दिनों से और एक टैटू बनाना था हाथ में, तो मैं टैटू बनाऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट टैटू ये था, अब देख लो। सो नेक्स्ट टैटू का क्या था, मेरे हाथ में है ये वाला टैटू, ये वाला, ये देख लो, ये वाला टैटू मैंने बनाया था। तो ये है बटरफ्लाई का टैटू। एंड कलर मैंने बाद में किया था। कलर का मैंने जो जिस दिन वो कराया था वो पूरा ब्लैक था। अभी मेरा ये बटरफ्लाई में टैटूज़ है, ये कलर है, सॉरी, ठीक है। ये देखिए आप, पहले ब्लैक था, ब्लैक, जस्ट ब्लैक मैंने किया, तो उसके बाद मैंने कलर किया। तो उस दिन पापा को बोल के मैं मम्मी के साथ गई थी, ठीक है। मम्मी को बहुत मन था यहाँ पे एक मॉल बनाने का, ब्यूटी स्पॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, होठ के नीचे में, ठीक है, वो बनाने का मन था। तो गए हम लोग। एंड जाने के बाद फिर मैंने बनाया ये वाला टैटू। ये वाला टैटू में सच्ची में बहुत मुझे पेन हुआ था। पाँव वाला टैटू में नहीं पेन हुआ था। दो कारण हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा तुम्हारा हड्डी है, हड्डी ज़्यादा है। और हड्डी में ज़्यादा नहीं लगता है, जो तुम्हारा स्किन के ऊपर, जो जहाँ पे तुम्हारा ये मीट होता है ना, यहाँ पे जो फ्लैश होता है वहाँ पे ज़्यादा आपको लगता है। तो मेरा वहाँ पे मुझे बहुत लगा था यहाँ पे, वहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं लगा। छोटा सा लाइक चींटी काटा तो कुछ वैसा ही लगा था। और पाव का टाटू मुझे हार्डली लगा 20 मिनट्स बनाने में। ये वाला टाटू मुझे बनाने में लगा ऑलमोस्ट 1 आवर का टाइम मुझे लगा, ठीक है। सो मैं गई, फिर मैंने ये बनाया, मम्मी ने भी बनाया, बहुत अच्छा लगा बना के। फिर वो भी हील हुआ, और अब आके पापा को बोला कि मैंने ये और नीचे में जो मेरा एंकल में जो टैटू है वो दोनों बनाया। तो मैंने बेसिकली झूठ बोला था बचने को, क्योंकि अगर फिर पापा को नज़र आ गया ये, फिर बाद में बोलेंगे तो ये तो तुमने बोला ही नहीं, तुमने कब बनाया, तो फिर मैं फंस जाऊँगी वहाँ पे। तो दोनों ही बनाया। तो इसके बाद ये हील हुआ। ये हील होने में बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1 मंथ हील होने में टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोड़ हो गया था पूरे तुम्हारे बटरफ्लाई के पास, वो फूल गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है। दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, इसमें डरने की कोई बात नहीं होता है। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। फिर मैंने उसके बाद मुझे मन नहीं भरा, ठीक है। फिर मैंने बनाया एक बैक टैटू, एक बैक मंडाला टैटू। यहाँ अब देख लो, ये है अब मेरा बैक का मंडाला का टैटू। एंड दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट फेवरेट टैटू ऑफ माइंड। मुझे मंडाला का डिज़ाइन बहुत पसंद है, एंड मंडाला डिज़ाइन आर सो यूनिक एंड वेरी 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 स्पेसिफाइड वर्क। मैंने मंडाला टैटू का जो डिज़ाइन होता है इज़ लाइक वेरी स्पेसिफिकली मेड। बहुत टाइम लेके, बहुत पेशेंस लेके आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि एक एक पार्ट का एक एक डिज़ाइन इज़ वेरी 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 मच प्रिसाइसली मेड।
सो ये मैंने बनाया, ये टैटू 3 आवर्स मुझे लगा बनाने में। सो ये टैटू भी बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। ये टैटू को भी हील होने में मुझे करीबन 1 मंथ लगा, और ये बहुत बड़ा एक टैटू है मेरे पीठ में। सो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ था ये बनाने के बाद, बिकॉज सोने का, पीठ पीठ में बॉडी रखने का ये नहीं हो पा रहा था उस समय में। सो मुझे बहुत ज़्यादा केयर लेना पड़ा इसका। एंड सूख गया। फिर धीरे 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 वो ऑइंटमेंट आता है, ऑइंटमेंट लगाने से धीरे 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 सूख जाता है। तो ये बनाया। तो ये बनाने के बाद फिर एक क्रेज़ आया, मतलब होता है ना कि आप एक चीज़ बना रहे हो, उसका कुछ टाइम तक आपको क्रेज़ होता है, फिर धीरे 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 सटल जगह पे चला जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि बटरफ्लाई तो एकदम ही फीका फीका लग रहा है, तो इसको अब कलर किया जाए। एक्चुअली मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि बटरफ्लाई इतना सुंदर बना है, इसको तुम कलर कर लो तो तुमको और ज़्यादा मतलब प्रिसाइसली होगा, लगेगा देखने में, ठीक है। तो फिर मैंने ये टैटू को कलर किया। टैटू का यहाँ पे उसने कलर कर दिया ब्लू, वाइट, येलो और रेड। वाइट का है आपको डिफाइन करने के लिए, 3D वर्क के लिए। मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप देखो कलर कैसा आया ये। और कलर करने के समय भी मुझे बहुत लगा था, क्यों क्यों ज़्यादा लगता है इस जगह पे, क्योंकि आप एक टैटू का एरिया में जो कि सोड है उसके ऊपर ही आप कलर कर रहे हो, है ना। तो दैट इज़ क्वाइट पेनफुल। अब जब एक कटा हुआ जगह पे आप फिर कट जाए तो दर्द तो होगा ही, है ना। तो इसमें भी मुझे बहुत पेन हुआ था ना। हाँ यस, बैक टैटू में पेन वॉज अनबियरेबल। बैक टैटू इतना बड़ा है और इतना सहना पड़ा मुझे, मतलब क्या बोलो। मैंने ब्यूटी इज वर्थ पेन, राइट, ब्यूटी मीन्स पेन। पीठ का टैटू मैं बैठी हुई थी वैसे ही स्टिल 3 घंटे तक, बिना हिले बिना कुछ किए बैठी हुई हूँ। ठंडा के सीज़न, ठंडा था उस समय में, ठंडा के टाइम पे वैसे पीठ खुला रह के बैठी हुई हूँ। एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल था वो वाला टैटू। पीठ का टैटू में कोई कोई पार्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, कुछ कुछ पार्ट सटल रहता है, वो डिपेंड करता है आपके फ्लैश या फिर बोन के ऊपर। एंड वो हो गया था। तो इसके साथ मैंने और एक टैटू बनाया, ये वाला, दैट इट्स रिटन फ्री सोल। सो दिस इज अ कोट विच आई वांटेड टू इंक बहुत दिनों से। तो ये भी मैंने किया राइट हैंड, राइट रिस्ट में। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये कर्सिव में है थोड़ा सा। सो यही मेरा, I have 4 tattoos on my body, and overall experience of getting inked is very very great, very very good. And मैंने जिस टैटू आर्टिस्ट से किया उसने टैटूज़ का प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा चीप रेट में पड़ा, क्योंकि दूसरे दूसरे जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, और मुझे बहुत ज़्यादा चीप रेट में मिला था। ये फर्स्ट वाला जो टैटू था मेरा एंकल का, वो अप्रॉक्सीमेटली मुझे पड़ा था, मुझे 1100 का पड़ा। एंड देन फिर मैंने बटरफ्लाई का किया, ये बटरफ्लाई पड़ा था मुझे 1500। एंड देन पीट वाला इज़ लिटिल कॉस्टली, कॉस्ट मी 5000 रुपीज़।
बिकॉज बहुत बड़ा ही मंडाला डिज़ाइन है। कलर करने में मुझे 1000 लगा। एंड दिस इज़ फॉर 750-800 का कुछ पड़ा था। So all over, I think prices are much more cheaper than the other shops, and the experience is very great. वो टाइम पे बहुत क्रेज़ था टैटू का, अभी क्रेज़ हट गया है। अभी now I'm not doing any tattoos because I think this is it. I don't want to more. एंड फ्यूचर में प्लान होगा तो करेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू डू सम टैटूज विच इज़ डेडिकेटेड टू कपल। लाइक मुझे मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो मैं कोशिश करूँगी बनाने का कपल टैटू फियोंसे माई हस्बैंड उनके साथ। नहीं तो अभी कोई टैटू बनाने का कोई प्लान मेरे पास तो अभी नहीं है फ़िलहाल। एंड या मैं बताना चाहूँगी मेरे एक्सपीरियंस है कि टैटू करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छे से कंसल्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कंसल्टेशन बिफोर डूइंग अ टैटू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कोई भी टैटू आर्टिस्ट आपको बोलेगा कंसल्ट करने के पहले आप कौन सा डिज़ाइन करोगे, आपको कस्टम कुछ करना है या नहीं, कौन से पार्ट पे करोगे, कौन से जगह पे बहुत लॉन्ग टाइम जाएगा, सब कुछ का नॉलेज लेके आपको टैटू बनाना है। मैंने पहले सोचा था कि मैं फिंगर में टैटू बनाऊंगी, लेकिन फिंगर में टैटू लास्ट नहीं करता है बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज एक्सपोज टू सन, राइट। सो दिस आर द पार्ट विच इज़ ऑलवेज एक्सपोज टू सन, जो लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड एरिया। ठीक है, ये मेरा जो ये हाथ में है दिस इज नॉट एक्सपोज टू सन एवरी टाइम। या समटाइम्स इट इज एक्सपोज इफ यू हैव वेयरिंग समथिंग शॉर्टर ऑन स्लीव्स, राइट। ये पार्ट दिस इज एक्सपोज टू सन, दिस इज दिस एरिया बहुत ज़्यादा हद तक एक्सपोज होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग लाइक टैटू आर्टिस्ट विल सजेस्ट यू नॉट टू डू एनी टैटूज ऑन योर फिंगर, राइट। वो कुछ टाइम तक इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स वेरी रैविशिंग एलिगेंट, बट फॉर लॉन्ग टर्म द मैंने कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको बनाने का। वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ योर लाइक पेशेंस, ईच एंड एवरीथिंग। एंड ये कुछ टिप्स मैंने दिया। और मैं बताना चाहूँगी कि पेनफुल, इफ़ आई से yes, it is painful in some areas, not each and every areas, because मैंने जब एंकल में किया मुझे एकदम ही दर्द थी। मतलब दर्द, लाइक इफ आई रेट my pain tolerance is 0 earlier, but now it become like 5 or 6 out of 10। so सोचो मैंने बना लिया, आप क्यों नहीं बना पाओगे। जो एंकल का टैटू है उसको वहाँ पे मुझे पेन हुआ 10 में से मैं रेट करना चाहूँगी 2। मेरा बटरफ्लाई के जगह पे पेन हुआ 10 में मैं रेट करना चाहूँगी 6। पीठ का पेन आई वुड से 10 में 11 वेरी पेनफुल। एंड जो कलर मैंने किया वो भी मुझे बहुत लगा था 10 में 7। दिस पार्ट लिटिल पेनफुल, नॉट वेरी पेनफुल, 4। सो इतना कम टॉलरेंस जो लड़की है जिसका, उसने करा लिया, तो वाई वुड नॉट यू। So yeah, this is my experience so far, and I love my tattoos a lot because each and every tattoos have a very good meaning itself. So yeah, so this is it for this video. I hope आपको अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा बोरिंग कर दिया कुछ पार्ट में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यही मेरा जो स्टोरी है वो आपको पूरा तो सुनाना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ इट फॉर माई वीडियो। आपको कोई सजेशन देना होगा, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी वीडियोस बनाने के, प्लीज़ डू लेट मी नो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप लविंग मी, लव यू।